जय हिंद ट्रेडर। देखिए, इस वीडियो में हम समझते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, स्टॉक मार्केट में जनरली जब हम काम करते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, कई सारे ऑप्शंस होते हैं। तो उनमें से एक ये भी ऑप्शन होता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का। अभी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग क्या होता है? तो ट्रेडिंग का मतलब होता है कि कंपनी के शेयर्स को बार बार लेना और बेचना, है ना। जैसे अब देखिए, ट्रेडिंग के अंदर भी एक आता है इंट्राडे। अगर आपने नाम सुना होगा तो उसको बोलते हैं इंट्राडे, है ना। एक होता है स्विंग, फिर उसके बाद में एक सेकंड, एक होता है मोमेंटम ट्रेडिंग, है ना। उसके बाद में बहुत सारी तरीके के होते हैं, तो ये होते हैं ट्रेडिंग के अंदर। और इन्वेस्टिंग के अंदर कुछ आते हैं, तो उनको जैसे हम बोलेंगे पोजिशनल, या फिर इनको लोग बोलते हैं सीएनसी भी बोलते हैं, कैश एंड कैरी, है ना। या फिर इसको बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म भी बोलते हैं, या फिर इसको इन्वेस्ट भी बोलते हैं, INVEST। तो मतलब बोलने का टर्म है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी कंपनी के शेयर्स को बार बार खरीदना और बेचना, बार बार खरीदना बेचना है। जैसे आज आपने किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद लिया, अब मान लो आपको एक दो दिन में आपने बेच दिया, फिर एक दो घंटे में आपने बेच दिया कंपनी के शेयर्स को, तो उसको वो सब किस में जाएगा? ट्रेडिंग में जाएगा। और इन्वेस्टिंग में क्या होता है? इन्वेस्टिंग में किसी भी कंपनी के शेयर अगर आप खरीद लो तो उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर दो। जैसे आपको पोटेंशियल, फॉर एग्जांपल आपको पोटेंशियल लगे कि मान लो रिलायंस फ्यूचर में बहुत बड़ा कंपनी बन सकता है, तो आप क्या करो, अभी मान लो उसका शेयर खरीदो। देखिए, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ खरीदने के लिए, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। और मान लो अभी उसका प्राइस 2000 रुपये चला, अब 2000 रुपये भी आपने खरीद के उसको छोड़ दिया, और 5 साल, 8 साल, 10 साल तक ले आपने छोड़ दिया, तो वो क्या होगा? वो इन्वेस्टिंग में चला जाएगा। अब मान लो 5 साल बाद अगर ये 2000 रुपये का प्राइस अगर मान लो 15,000 रुपये हो जा रहा है ना, तो आपको एक प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। तो उस तरीके से होता है, मतलब एक बड़ा प्रॉफिट आपको जितना भी हो जाएगा आपसे सरप्राइज, वो डिपेंडिंग ऑन द कंपनी में। आपको कोई यहाँ पे मतलब कोई ऐसा आपको एनालिसिस नहीं बता रहा हूँ, सिंपली एक समझा रहा हूँ। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में ये होता है। और देखिए, फर्क बहुत सारे होते हैं, मैं आपको सारी फर्क नहीं बता पाऊंगा, तो बेसिक अगर मैं आपको फर्क दिखा दूं, तो ट्रेडिंग में क्या होता है? रिस्क ज्यादा होता है, और इन्वेस्टिंग में रिस्क कम होता है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग में आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है। और ट्रेडिंग में भी अगर आप मान लो इक्विटी ट्रेडिंग कर रहे हो, तो अगर आप इंट्राडे कर, अब इक्विटी ट्रेडिंग और डेरिवेटिव ट्रेडिंग क्या होता है, वो सब भी मैं आपको बाद में सिखा दूंगा अगर समय रहेगा तो। बट अभी के लिए आप समझो कि सपोज अगर आप इंट्राडे करो, अभी इंट्राडे ट्रेडिंग होता है। इंट्राडे मतलब होता है कि आज अगर आपने कोई ट्रेड लिया तो आज ही आपको सेल करना है ना। आज आपने बाई किया तो आज ही आपको बेच के उसको निकल जाना है, उसको इंट्राडे बोलते हैं। चाहे आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो। क्लियर है? अब जैसे इंडियन मार्केट क्या होता है, सुबह 9:15 पे खुलता है और शाम को 3:30 तक खुला रहता है। क्लियर है ना? अब 9:15 से लेके 3:30, ये यानी 3:30 इसको मत देखिए, इसको आप देखिए 3:15। 9:15 से लेके 3:15 के बीच में ही आपको ट्रेड को बाई करके सेल करना होता है, तो उसको हम बोलेंगे वो सब ट्रेडिंग के अंदर चला जाएगा। अब वहां पे आपको चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है? रिस्क ज्यादा होता है ट्रेडिंग में। बट वही अगर इन्वेस्टिंग में देखा जाए तो इन्वेस्टिंग में रिस्क कम होता है। क्यों? क्योंकि आपने शेयर खरीद लिया, अगर मान लो शेयर का प्राइस नीचे चला गया, गिर गया, आपके अगेंस्ट मार्केट चला गया, तब भी कोई टेंशन नहीं है। आप 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद बेचना, जब आपका मन होगा या फिर जब आपको प्रॉफिट मिलेगा तब हम बेचेंगे। तो इस तरीके से होता है। क्लियर ना? तो आई होप कि आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? तो टेक्निकल एनालिसिस वो होता है कि जब हम किसी भी कंपनी को अगर हम एनालाइज करने के लिए, है ना, हम टेक्निकल एनालिसिस का सहारा, टेक्निकल एनालिसिस जैसे होता है सपोर्ट रेसिस्टेंस, है ना। उसके बाद में होता है ट्रेंड लाइन, उसके बाद में होता है इंडिकेटर्स। तो टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है कि हम कंपनी को एनालाइज करें, जो उसका चार्ट बनता है। अगर आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट में चार्ट बनता है कि मार्केट सपोज ऐसे जा रहा है, या फिर ऐसे कोई कैंडल्स वगैरह बनते हैं, है ना। इस तरीके का जो मार्केट में कैंडल्स बनता है, या फिर लाइन चार्ट होता है, कैंडल चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, हाइकनेसी चार्ट होता है। तो इन सबको अगर एनालाइज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? तो फंडामेंटल एनालिसिस होता है कि हम कंपनी के फ्यूचर को एनालाइज करने के लिए उसका हम पास्ट देखते हैं, और वो फंडामेंटली देखते हैं। फंडामेंटली मतलब वहां पे हमें चार्ट से कोई मतलब नहीं है। देखिए, इसको आप ऐसा समझिए, अगर आप अगर हम चार्ट को एनालाइज करते हैं ना, अगर हम चार्ट चार्ट को एनालाइज करते हैं तो उसको हम टेक्निकल एनालिसिस बोलेंगे। और फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है अगर हम कंपनी को एनालाइज करते हैं, कंपनी में हम क्या देखते हैं? जैसे कंपनी का प्रॉफिट लॉस कितना है, कंपनी पे कितने डेट डेट है, मतलब कितना की कर्जा कितना है, कंपनी प्रोडक्ट कैसा बना रहा है, उसका फ्यूचर क्या हो सकता है, उसका टॉप लाइन बॉटम लाइन क्या है, उसका पी रेशियो क्या है ना, उसका
मतलब वो कितना अर्निंग्स देके गया, उसमें इन्वेस्टर्स का कितना शेयर है, एफआईआई, डीआईएस का कितना शेयर है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, बट यहाँ पे उतना आप डेप्थ में नहीं जा सकते हैं, बेसिक समझो। ये फंडामेंटल एनालिसिस होता है जिसमें हम कंपनी के चार्ट को नहीं देखते, हम टेक्निकल चार्ट नहीं देखते, हम सिर्फ कंपनी का बैलेंस शीट जो होता है ना, कंपनी की जो बैलेंस शीट जो सीईओ वगैरह बनाते हैं, बैलेंस शीट, उस बैलेंस शीट को एनालाइज करने को फंडामेंटल एनालिसिस बोलेंगे। क्लियर है? टेक्निकल एनालिसिस में हम चार्ट को एनालाइज करते हैं। चार्ट में जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ट्रेंड लाइन हो गया, कैंडलस्टिक हो गया, चार्ट पैटर्न हो गया, इंडिकेटर्स हो गया, है ना? इन सारी चीज़ों को हम एनालाइज़ करते हैं। क्लियर है? तो आई होप कि आपको बेसिक ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करने में भी फ़र्क पता चल गया होगा। बट हाँ, ट्रेडिंग में रिस्क ज़्यादा है, इन्वेस्टिंग में रिस्क आपका कम है। और भी बहुत सारी डिफरेंसेस है, बट मेजर डिफरेंसेस आपका यही है। देखिए, इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना होगा, ट्रेडिंग करने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना होगा। दोनों को सिखाने के टीचर्स अलग-अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब एक इंसान भी सिखा सकता है, बट जो एक अगर स्पेशलिटी बोला जाए, है ना? तो फंडामेंटल के लिए अलग स्पेशलिटी चाहिए और टेक्निकल एनालिसिस के लिए अलग स्पेशलिटी चाहिए। जनरली टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए होता है, लॉन्ग टर्म अगर ट्रेडिंग आपको करना है तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना ही चाहिए, अगर आपको लंबे समय के लिए होल्ड करना है तो किसी भी स्टॉक को। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।